ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम कठोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। कठोपनिषद अर्थात वह उपनिषद जो कठ ऋषि द्वारा मानवता के समक्ष रखा गया। तो कब रखा गया? बोले हजारों साल पहले। ये हमारे सनातन परंपरा का एक बहुत बड़ा धरोहर है। उपनिषद क्या है? अब देखिए, कोई व्यक्ति अगर किसी जगह जाए, मान लीजिए यहाँ से वो किसी दूसरे राज्य या दूसरे देश में जाए, वहाँ वो भ्रमण करे और बहुत सी चीज़ें देखे और उनको नोट कर ले। उसके पास पेपर हो या कोई और माध्यम हो, वो उसमें नोट कर ले। नोट करके फिर जब पुनः वापस आए तो जो उसके मित्र हैं, जो उसके प्रिय हैं, वो सबको वो बताए कि मैंने ये देखा है। तब प्रश्न करते हैं, तुमने देखा है, उसका क्या प्रमाण है? बोले मैं स्वयं देख के आया हूँ ना, और क्या प्रमाण चाहिए? ये मैंने लिखा है, कल्पना से नहीं लिखा, मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कुछ ऐसा ही उपनिषदों के संबंध में कहा जा सकता है। आध्यात्मिक सत्य क्या है, इसको लेके हम अक्सर बहुत से लोगों से बहुत सी बातें सुनते हैं और कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या इसमें क्या सत्य है, क्या इसमें कल्पना है, क्या इसमें आधा सत्य है, या किसी ने बनी बनाई बात कह दी हमको, और या फिर ये पूर्ण रूप से एक जो सत्य है। तो इन बातों को अगर हम मन में रखें और उपनिषदों की ओर देखें तो यहाँ जो हमारे समक्ष रखा है वो शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान है। जैसे विज्ञान होता है, हम विज्ञान में कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकते। उसका दुरुपयोग कर सकते हैं लेकिन धोखाधड़ी नहीं कर सकते। कोई कहे कि हम बिजली का जो ये विद्युत की जो सप्लाई हो रही है, इसकी सप्लाई में जो नियम हैं उन नियमों को, अर्थात ये DC, AC, इसके जो इसके विज्ञान के नियम हैं, उसको हम उसमें हेर फेर करके बिजली लाएंगे? बोले नहीं ला सकते। जैसा नियम है वैसा ही चलेगा। तो इनको बोलते हैं फंडामेंटल लॉज, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन के कुछ फंडामेंटल लॉज हैं और फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं, अर्थात कुछ मूलभूत सत्य और कुछ मूलभूत उस सत्य तक पहुंचने की बातें। अर्थात वहाँ पहुंचना है तो ये सब करना ही पड़ेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, ये करना ही है। तो इसी प्रकार से हम जब उपनिषद का अध्ययन करते हैं तो इसमें मानो ऋषियों द्वारा, अब यहाँ पे कठ ऋषि की बात कही, तो ऋषियों द्वारा अनुभव जो सत्य है उसको पढ़ रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति दूसरे देश में घूम के आया, उसने बताया कि ये वहाँ पे मैंने देखा, अनुभव किया, बड़ी विचित्र बातें देखी। वैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे समक्ष ये सत्य रखे हुए हैं।
देखो किसने हमारे ये समक्ष रखे, बोले ये अत्यंत ही शुद्ध मन वाले। ऋषियों का मन अत्यंत ही शुद्ध मन था, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं थी। जो ऋषि शब्द का अर्थ ही यही होता है, ऋष्यते दृश्यते इति ऋषि। ऋष्यते अर्थात जो देखता है। कौन सा देखना है, बोले जो आँखों वाला देखना है वो नहीं, ये आध्यात्मिक रूप से देखना है, आध्यात्मिक चक्षुओं से देखा हुआ सत्य है। तो हम कठोपनिषद के इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली बार ये मंत्र या ये श्लोक पढ़ा था, जिसमें कहा गया था कि इस शुद्ध मन के द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। मनसैवेदम अमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन। ब्रह्म में, उस ईश्वर में कोई भी भेद या अनेकत्व नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इस ब्रह्म को अनेकत्व जैसी वस्तु में देखता है, वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात उसको ब्रह्म का अनुभव नहीं हुआ। मृत्यो समृत्युम गच्छति स या इव नानेव पश्यति। कहने का तात्पर्य यह है कि शुद्ध मन के द्वारा ईश्वर का अनुभव होता है। अब किसी से बात कर रहे हैं कि अच्छा ईश्वर है कि नहीं है, अक्सर ये लोगों में ये विचार आता है, अच्छा ईश्वर है, अगर ईश्वर है तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? हम आसपास के लोगों को देख सकते हैं, क्या ईश्वर ऐसी वस्तु है कि हम देख ही नहीं पाते? लोगों को तो देख सकते हैं, उनको क्यों नहीं देख पाते? अब उसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है। देखिए ये आपके सामने दूध रखा है, ये 5 लीटर दूध है। अब इसमें आपको क्या मक्खन दिखाई दे रहा है? बोले नहीं दिखाई दे रहा, तो सिर्फ दूध है। तो मक्खन कैसे आएगा? बोले इस दूध का हमें कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी, प्रोसेस करना पड़ेगा, दही जमानी पड़ेगी, फिर उसका मथना पड़ेगा, फिर उसमें से सडनली देखेंगे वो जो उसका अंदर का छुपा हुआ पदार्थ वो ऊपर आ जाएगा। ठीक वैसे ही बोले कि अगर ईश्वर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मानो अपने मन के अंदर मंथन करना होगा। अभी हमने मन को मानो राग द्वेष आसक्तियों के साथ एक कर लिया है। हमारा मन उनके साथ हुआ, किसी के साथ, किसी के अंदर कोई दुख है तो सोचता है मैं दुखी हूँ, कोई सोचता है मैं बड़ा धनवान हूँ, बोलता है मेरे पास धन है तो बड़ा धनवान, उसको अपने धन का अभिमान आ जाता है, किसी को विद्या का अभिमान आ जाता है, किसी को पद का अभिमान आ जाता है, या फिर किसी को और किसी वस्तु का अभिमान आ जाता है। तो जब सारा अभिमान खत्म हो जाता है, जब अभिमान अर्थात हमारे अंदर जो एक अहमता है, ये अहमता बड़ी अद्भुत चीज़ है, इसको हम मेजर नहीं कर पाते। है ना, किसी ने तराजू लिया और उसको मेजर करना शुरू कर दिया, बोले नहीं ऐसे हम को मेजर नहीं कर सकते। लेकिन है, हम सब के अंदर एक अहंकार है। तो ये अहंकार किस चीज़ के साथ जुड़ जाए पता नहीं। किसी को अहंकार अपने कुछ खराब चीज़ों को लेके हो सकता है और किसी को अच्छी चीज़ों को लेके हो सकता है। किसी को लगता है कि मैं बड़ा ही ज्ञानी हूँ, उसको ज्ञान का अहंकार है, और किसी को अपने अज्ञान का अहंकार है, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता, उसी पे एक अहंकार है उसको, मैं कुछ नहीं करता, उसको उसी में एक अहंकार है। और अहंकार लाने के लिए कोई बड़ी वस्तुएं नहीं लानी। ये नहीं कि किसी के पास कोई गाड़ी बंगला महल हो तभी वो अहंकारी होगा। एक छोटी सी वस्तु लाने से भी अहंकारी हो सकता है। अपने शरीर को लेके ही व्यक्ति अहंकारी हो सकता है। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में एक घटना आती है कि एक व्यक्ति उनसे अक्सर मिलता था और बाद में वो वहाँ से दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव रहते थे। तो बाद में वो कहीं एक बार नाव में बैठ के उस स्थान पे गए जहाँ वो व्यक्ति रहता था। वो उस स्थान का नाम था कोन्नागर। वो नदी के किनारे है, गंगा जी के किनारे। तो श्री रामकृष्ण देव अपने भांजे हृदय राम के साथ चल पड़े। जैसे ही नाव वहाँ पहुँची और वो उतरने लगे तो वो व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था। वो श्री रामकृष्ण देव को जानता था। श्री रामकृष्ण देव का जो नाम था
उसमें भट्टाचार्य जी लगता था। तो उसने वहाँ बैठे बैठे प्रश्न किया, क्या भट्टाचार्य जी ठीक हो? श्री रामकृष्ण देव ने सुना और हृदय राम को बोला, हृदय इसके पास पैसा आ गया है। देखो ना, उसकी टोन बदल गई है, मतलब एक बड़ा ही पैट्रनाइजिंग टोन। हाँ, क्या पैसा है, ठीक हो? पहले बड़े विनम्र भाव से बात करता था, अभी उसमें वो एक सूक्ष्म अहंकार आ गया। तो अहंकार आने के लिए कोई बड़ी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। वो एक छोटा एक वस्तु ही मन में उस प्रकार का विकार उत्पन्न कर सकता है। बोले कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से पवित्र है उसमें कोई अनेकत्व की भावना नहीं है। जब अहंकार होगा तो अनेकत्व होगा, जब अहंकार नहीं है तो एकत्व होगा। तो हम पूर्ण रूप से तो अहंकार का त्याग नहीं कर पाते। जितना हम त्याग कर पाते हैं अपने बुद्धि के द्वारा, कि हम अपने समझ पाते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर की कृपा से ही कर रहे हैं, उसके बाद का जो पूर्ण रूप से अहंकार जाना होता है, बोले वो ईश्वर की कृपा से ही जाता है। पहले हम अपने वाणी को, अपने कार्यों में मैं आगे ना लाने का प्रयास करें। तो इसकी कहानी एक केनोपनिषद में आती है कि एक बार देवताओं को अहंकार हो गया था कि उन्होंने युद्ध जीत लिया, दानवों के खिलाफ जो युद्ध था वो जीत लिया। तो ये जब वो हुआ तो बातें कर रहे थे, तो उस समय सामने एक यक्ष, एक अन्य प्रकार के शरीर का एक व्यक्ति सामने आया। तो उन्होंने बोला, तुम कौन हो? बोले, मैं यक्ष हूँ। क्या चाहते हो? तो उसने सामने एक छोटा सा तिनका रख दिया। बोले, इस तिनके को आप कुछ कर सकते हैं? तो बोले, अग्नि था। अग्नि बोला, हाँ मैं करता हूँ, देख तो क्या तिनके वाली बात करते हैं, मैं तो अग्नि देवता हूँ। वो आए, उन्होंने पूर्ण रूप से बल लगाया और उस अग्नि को जलाने का प्रयास किया। उस अपनी अग्नि जो दाहक शक्ति थी उनमें, वो तिनके का कुछ नहीं हुआ, टस का मस ऐसे ही बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ। वो थक के हार के वापस आ गए। फिर वायु देवता आए, तो वायु देवता ने बहुत प्रयास किया कि वो उड़ा सके उसको। अब वायु देवता सब जगह उड़ाते हैं, लेकिन वहाँ पे जब उन्होंने अपना सारी शक्ति लगाई, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही बाकी जो देवता आए, कुछ नहीं। तब इंद्र स्वयं आए, जो देवताओं के राजा हैं, उन्होंने प्रयास किया, तब भी कुछ नहीं हुआ। तब वो थक के निराश होके जब खड़े हैं, तब वो यक्ष वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और उनकी जगह पे आए माँ भगवती। माँ भगवती वहाँ खड़ी हुई, तुम्हें मालूम है ये कौन है? ये यक्ष। बोले, नहीं, ये परब्रह्म है। तुम लोगों को अहंकार हो गया था कि तुमने अपनी शक्ति से उस विजय को प्राप्त किया है, लेकिन तुम भूल गए ये ब्रह्म की शक्ति से तुमने सारी विजय प्राप्त की है। तो ऐसे ही हम कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं तो सोचते हैं कि मैंने अपनी शक्ति से प्राप्त किया। नहीं, तुमने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया, कुछ प्राप्त किया, लेकिन शक्ति मूलतः आई कहाँ से, उसका स्रोत कहाँ पे है? बोले, वो ईश्वर स्वयं, वो ब्रह्म है। तो बोले, जो व्यक्ति का मन पवित्र हो गया है, सब प्रकार की आसक्तियों से दूर हो गया है, वो व्यक्ति उस ब्रह्म का अनुभव कर सकता है। और उसका जब अनुभव होता है तो उसे एकत्व का अनुभव होता है। ये जो इतनी घृणा, इतनी ईर्ष्या, इतना क्रोध, इतना एक दूसरे के प्रति जो विरोध या हिंसा का भाव रहता है, ये अनेकत्व से पैदा होता है, एकत्व से पैदा नहीं होता। जब व्यक्ति जान ले कि मेरे में और अंदर में, दूसरों में एक ही वस्तु है, तब उसमें कहाँ इस प्रकार का शोक होगा और कहाँ अंदर से उसे वो जिसको हम मोह कहते हैं वो होगा। तत्र को मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यतः, ईशावास्य उपनिषद में ऋषि कहते हैं वो। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए इसी मंत्र को का जो कनेक्शन है, ये तो हुआ कि शुद्ध मन के द्वारा हम ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं, और वह जो शुद्ध मन है उससे नेह नानास्ति किंचन
कुछ भी जो अनेकत्व है वो समाप्त हो जाता है, वो है ही नहीं। असल में समाप्त तो तब होगा जब हो, तो है ही नहीं, वो तो बस लग रहा है। अच्छा, जब ईश्वर का अनुभव होता है, जब व्यक्ति उस परमात्मा का ऐसे ही अनुभव करता है जैसे वो इंद्रियों से इस संसार का अनुभव कर रहा है, तो उस अनुभव का वो उपनिषदों में उसमें क्या व्याख्या है, ये क्या है अनुभव। अब देखिए, हम अगर आजकल के संसार के चारों ओर अगर खबरों के और अपना मन दौड़ाएं, तो हम पाते हैं कि वो देश में युद्ध हो रहा है इतना दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर, और उस युद्ध के पीछे बात क्या है? बात यह है, हम बाकी बहुत सी उसमें राजनीति की बातें हैं, स्वार्थ की बातें हैं, तरह तरह के बदले लेने की भावनाएं हो, उसके परे अगर जाके देखें तो कह रहे हैं कि मैं ईश्वर को, जो मेरे को लगता है ये ईश्वर है, मैं उसको जानता हूँ, तुम नहीं जानते। मेरा ईश्वर सत्य है, तुम्हारा ईश्वर असत्य है। मेरे ईश्वर में दिव्यता है, तुम्हारा ईश्वर काल्पनिक है। तो इन बातों से लेके मैं उत्पन्न होके मन में इतनी कट्टरता उत्पन्न हो जाती है कि मेरे अलावा और कोई सच नहीं है, सच नहीं बोल रहा। लेकिन जिसने ईश्वर को प्राप्त किया, हम कहते हैं ना ईश्वर कहाँ है? बोले कहाँ, ऊपर स्वर्ग में बैठे हैं। हम अक्सर कहते हैं, हम किसी को ईश्वर का, किसी को इंगित करना हो तो आंखें ऊपर कर लेते हैं, वो ऊपर वाला है। अच्छा, वो सिर्फ ऊपर वाला है? क्या वो दाएं बाएं नहीं है? क्या वो नीचे नहीं है? वो सर्वत्र है। हाँ, हमारे से बड़ा है, आकाश है। आकाश जो है बहुत बड़ा होता है, विस्तृत होता है, पता नहीं ऊपर क्या है, नीला तो दिखाई दे रहा है, लेकिन खगोल शास्त्री कहते हैं नीले से परे जो है वहाँ ना हवा है, ना प्रकाश है, ना कुछ है, बस चुपचाप एक शांति है, जिसके अंदर वो अनंत में बड़े बड़े ग्रह हैं, बड़े बड़े सोलार सिस्टम वो वहाँ पे लटके हुए हैं। वहाँ पे कोई गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं, पावर ऑफ ग्रेविटेशन तो है नहीं, तो बस सब चीज़ें लटकी हुई हैं उसमें। कितना डरावना लग सकता है वो, इतना बड़ा वो। तो क्या ईश्वर सिर्फ ऊपर है, ऊपर किसी ग्रह में रह रहे हैं, या ईश्वर आसपास में है कहीं? उपनिषदों के अनुसार भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन उनका प्रकाश सबसे ज़्यादा वहीं पे है जहाँ पे मन अत्यंत ही सात्विक गुण से परिपूर्ण है, बहुत पवित्र है। उस पवित्र जगह पर ईश्वर का प्रकाश होता है। ये बड़ा ही सर्वसम्मति की बात है कि हाँ, ऐसे ही तो होना चाहिए। अब जैसे हमने कहीं कुछ, देखिए, रोशनी का प्रकाश देखना हो, तो रोशनी का प्रकाश अगर रिफ्लेक्टेड है, प्रतिबिंबित है, तो उसमें कहीं जगह पड़ता है, तो कहाँ पड़ना चाहिए? बोले दीवार पे पड़ता है तो उससे प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। एक सुबह सुबह अब देखिए, सूर्य का प्रकाश अगर दीवार पे पड़ रहा है और दीवार अगर सफ़ेद रंग की है तो काफ़ी अच्छा प्रकाश निकलता है उसका। लेकिन दीवार तो कहाँ कितनी प्रतिबिंबित कर पाएगी? तो फिर इसका प्रकाश पड़ेगा पानी पर, पानी पे बहुत अच्छा प्रतिबिंब पड़ेगा। नहीं, पानी से भी आगे जो है इसका पड़ेगा एक शीशे पर। शीशे की बिल्डिंग हो तो उस पर एक प्रतिबिंब, जब प्रकाश पड़ता है तो उसका एक रिफ्लेक्शन हम पे पड़ सकता है। बोले नहीं, और भी ज़्यादा पड़ेगा जब ये आईना हो, और वो भी शुद्ध पवित्र आईना, उसके ऊपर कोई धूल न जमी हो। तो ठीक वैसे ही ईश्वर रूपी उस शक्ति का प्रकाश सबसे ज़्यादा जो हम देख पाते हैं वो सभी मनुष्यों के अंदर, जिनका मन, तो यद्यपि वो सब जगह हैं, लेकिन जिनका मन पवित्र है, जिनके मन में उन्होंने अपने आप को संस्कृत कर लिया है। अब संस्कृत शब्द का अर्थ हम संस्कृत भाषा से ना लें। संस्कृत अर्थात उनमें एक प्रकार का एक संस्कृति आई है, एक कल्चर आया है। कौन सा कल्चर? बोले आध्यात्मिक कल्चर। आध्यात्मिक संस्कृति है तो उसको लेके उसके मन में आदर का भाव है, श्रद्धा का भाव है, पवित्रता का भाव है, ईश्वर की महानता का भाव है, ये उसके अंदर बैठा हुआ है। इसको लेके ही स्वामी विवेकानंद ने कहा था,
मैं संसार में बहुत जगह मैंने भ्रमण किया है, लेकिन जितनी संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति मैंने हिंदुओं में देखी वो और जगह पे नहीं देखी। और जातियों में भी अच्छे लोग हैं, वहाँ भी पवित्र लोग हैं, लेकिन एक संस्कृति के रूप में मैंने जो देखा वो हिंदुओं में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ तक कभी स्वामी जी ने कहा कि अगर कोई हिंदू आध्यात्मिक नहीं है तो हिंदू ही नहीं है। आध्यात्मिक होना उसका जीवन का, उसका आंतरिक, उसका एक हिस्सा है। अब आध्यात्मिक मतलब क्या? देखिए, शब्द है आत्मिक, उसके साथ हमने लगा दिया अध्यात्मिक, अर्थात आत्मा की ओर जाना, आध्यात्मिक। अधि बोलते हैं अधिदैविक, या बोलते हैं कि अधिभौतिक। अधि मतलब तो की तरफ, टुवर्ड्स, इंग्लिश में टुवर्ड्स, उसकी तरफ। सो अधिदैविक जो देवताओं के प्रति, और अधिभौतिक जो जीवित प्राणियों के प्रति। तो अधिदैविक क्या होता है? बोलते अधिदैविक अर्थात जो प्रकृति की चीज़ें होती हैं उसको अधिदैविक कहते हैं। जैसे हवा चल रही है, बोलते अधिदैविक। बोले हमने बाहर बैठ के प्रवचन करना था लेकिन बरसात आ गई, तो वो क्या हुआ? बोले वो एक विघ्न पड़ गया। अच्छा, कौन सा विघ्न है? बोले अधिदैविक विघ्न है, अधिदैविक विघ्न है। ये कोई देवता है जो पानी लाते हैं, उसके कारण ये विघ्न हो गया, या फिर हवा, या फिर गर्मी, या फिर सर्दी, या फिर बाढ़ आ गई, या फिर भूकंप हो गया, या सुनामी आ गई। बोले ये सारे अधिदैविक घटनाएं हैं। फिर ऐसे ही अधिभौतिक हैं, अर्थात हम बैठे हैं बाहर, अधिदैविक तो ठीक है, प्रवचन चल रहा है, उस समय देखा पास में एक सांप आ गया, अरे सब उठ के भागने लगे, या बिच्छू आ गया, या फिर एक पागल कुत्ता ही आ गया। बोले नहीं, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इस तरह का सिर्फ कोई प्राणी आ जाए तो ऐसा हो जाएगा। बोले आप जा रहे हैं प्रवचन सुनने या प्रवचन करने जा रहे हैं, रास्ते में देखा रास्ता बंद पड़ा है, क्या हुआ कि सामने दंगा फसाद हो गया। दंगा फसाद हो गया, क्यों हुआ? बोले किसी व्यक्तियों ने मिलके किया है, किसी एक विषय को लेके। बोले इसको बोलते हैं अधिभौतिक विघ्न। ऐसे ही बाकी तो सब ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक विघ्न भी होते हैं। मुझे बुखार आ जाए, किसी को कुछ और असुविधा हो, अच्छा ये तो शारीरिक रूप से होता है। ऐसे ही मानसिक रूप से उसका मन इतना चंचल है, इतना बहिर्गमी है, कहाँ तो उसे प्रवचन सुनना था वो चला गया फिल्म देखने, कहाँ तो उसे बैठ के शुद्ध कोई बात करनी थी वो चला गया रेस्टोरेंट में खाने के लिए। ये नहीं कि उसे भूख थी, बस मज़ा लेने के लिए गया। तो बोले वो आध्यात्मिक रूप से उसके जीवन में विघ्न आ गया। बोले कि आध्यात्मिक अर्थात जो अंदर से जुड़ा हुआ है, अंदर की ओर। देखिए इस मंत्र को पढ़ते हैं, इससे हमारी बात और स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पे कहते हैं अंगुष्ठमात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतत् वैतत्। दोबारा पढ़ता हूँ। अंगुष्ठमात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। इसका भावार्थ ये है, अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ अर्थात अंगूठा, थंब, अंगूठे के परिमाण वाला पुरुष देह के भीतर निवास करता है, वही भूतकाल तथा भविष्य का नियंता या उसका स्वामी है। उसे जान लेने पर व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए आकुल नहीं होता, यही वह ब्रह्म है। अर्थात ईश्वर सबके अंदर विराजमान है, और जो ये समझ लेता है उसे हमारे यहाँ उपनिषदों में या भारतीय परंपरा में भगवान को प्राप्त करना अर्थात एक शब्द व्यवहार किया जाता है, मतलब अभय पद को प्राप्त कर लिया। बंगाली में कुछ गाने हैं, उन गानों में अभय पद पेची, मेरे को अभय पद मिल गया,
अभय अर्थात जिसमें कोई भय नहीं है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं, मृत्यु का भय नहीं, रोग का भय नहीं, किसी चीज़ को गुमने का, प्राप्त करने का भी भय होता है। अरे मेरे को अगर ये रोग आ गया तो भय है एक, मेरे हाथ से ये चीज़ निकल गई तो भय है। बोले भर्तृहरि अपने नीति शतकम में कहते हैं कि ये सारा संसार भय से भरा पड़ा है। बहुत कम होते हैं जिनके मन में पूर्ण रूप से वैराग्य होता है, और वैराग्यमेव अभयम, जिनका मन उस प्रकार से पवित्र हो गया होता है वो पूर्ण रूप से भय से मुक्त होते हैं। तो बोले अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। आत्मनि अर्थात हमारा शरीर या देह। देखिए आत्मा शब्द के विभिन्न अर्थ हैं। एक अर्थ हम समझते हैं शुद्ध पवित्र चैतन्य, दूसरा अर्थ है जीवात्मा, फिर अपने देह को मानना, ये भी एक आत्मा का अर्थ बनता है। मन भी इससे इंगित होता है आत्मा शब्द से। यहाँ पे कहा गया कि अंगूठे के परिमाण वाला पुरुष देह के भीतर निवास करता है। अर्थात जिसको तुम बाहर खोज रहे हो, किसको खोज रहे हो? बोले आनंद को खोज रहे हो, जीवन को खोज रहे हो, सुख सुविधा को खोज रहे हो। उन सब का अगर निचोड़ लिया जाए तो उसको हम ईश्वर कहते हैं। उनका सबसे बड़ा निचोड़, ये नहीं कि हम बाहर से जो चीज़ें खोज रहे हैं वो गलत हैं, है तो सब सच, लेकिन बाहर जितनी भी मिलेंगी उसके साथ कुछ ना कुछ नाश, कुछ ना कुछ भय साथ में जुड़ा ही रहेगा। इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा है कि आप आंखें बंद करके अंदर प्रयास कीजिए खोजने का। अंदर खोजेंगे तो क्या है? अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, वहाँ मानो अंगूठे के साइज का एक जगह है। हम शाम को यहाँ आरती गाते हैं, आरती में ज्योतिर ज्योतिर हृदय कंदर, स्वामी जी ने लिखा है, स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। हमारी हृदय कंदर, कंदर अर्थात गुफा, हृदय नाम की गुफा। अच्छा कौन सा हृदय? जो कभी कभी हार्ट अटैक होता है वो वाला हृदय? बोले नहीं, वो हृदय की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये आध्यात्मिक हृदय की बात हो रही है। तो आध्यात्मिक हृदय जो है उसके अंदर ईश्वर मानो कैसे बैठा है? अंगुष्ठ मात्रा, जैसे अंगूठा जैसे। अच्छा क्या ये सचमुच ऐसे ही होता है? इसकी एक कहानी है, उसको बोल के मैं आज समाप्त करता हूँ और इसको और विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। श्री रामकृष्ण देव के एक अंतरंग शिष्य थे स्वामी अद्भुतानंद जी महाराज, उनका चित्र यहाँ लगा है उस तरफ। तो अद्भुतानंद जी महाराज अगर उनका बैकग्राउंड लें तो पूरे निरक्षर थे, वो का गा भी पढ़ना नहीं जानते थे। वो सिर्फ एकमात्र श्री रामकृष्ण देव के शिष्य थे जो पूर्ण रूप से निरक्षर थे। उनके अत्यंत, श्री रामकृष्ण देव के अत्यंत ही अद्भुत चमत्कारी विद्वान शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, और पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं समझने वाले जो थे वो थे स्वामी अद्भुतानंद। लेकिन वो सचमुच अद्भुत थे, इसीलिए उनका नाम अद्भुतानंद। अद्भुत ये थे कि उनका जीवन ऐसा पवित्र था, वो इतने सरल थे और साधना में डूबे रहने वाले थे कि वो रामकृष्ण मिशन बनने से पहले वो बहुत जगहों पे रहे, अपनी तपस्या करते थे। बाद में जब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और साथ में सभी अपने गुरु भाइयों को आवाहन किया तो सभी आए और सभी स्वामी विवेकानंद का अत्यंत ही आदर मानते थे, उनकी हर बात को शिरोधार्य करते थे। तो ये भी शिरोधार्य किए। अब स्वामी विवेकानंद ने एक दिन कहा कि सभी को सुबह उठना है ठीक समय पे और पढ़ाई वढ़ाई करनी है, अब सबको थोड़े शास्त्र पढ़ने हैं सभी साधुओं को। तो अब ये गमछा उठाया, रखा और चल पड़े। तो बोले अरे आप क्यों जा रहे हैं? बोले मेरे से इतना रूल नहीं होगा, मैं इतने नियम नहीं मान सकता। तब स्वामी विवेकानंद को बुला के कहा अरे अद्भुतानंद, तुम्हारे लिए ये नियम नहीं है, तुम तो श्री रामकृष्ण देव की एक अद्भुत रचना हो।
तो ये अद्भुतानंद जी बाद में काशी में रहते थे, और काशी में जब हमारा आश्रम है, एक तो सेवा आश्रम है, साथ में ही रामकृष्ण मठ, जिसको रामकृष्ण अद्वैत मठ कहते हैं, अद्वैत आश्रम कहते हैं, वहाँ रहते थे। और उनको बहुत सी अनुभूतियाँ हुई थी। उनके प्रसंगों को लेके 2 किताबें भी हैं, एक अंग्रेज़ी में भी है, हिंदी में जो है एक, अंग्रेज़ी में 2 किताबें हैं। तो एक दिन रात को पास में ही कहीं एक पंडित आए हुए थे, संस्कृत के शास्त्रों के, उनका प्रवचन था, उपनिषदों पे प्रवचन था, इसी कठोपनिषद के इसी श्लोक पे प्रवचन था। तो स्वामी अद्भुतानंद जी उसको सुनना चाहते थे, तो गए। बड़े ध्यान से, मनोयोग से उन्होंने पूरा प्रवचन सुना। अंगुष्ठमात्रः पुरुषो आत्मनि मध्य तिष्ठति सुना, उसका अर्थ समझा। उनके साथ एक ब्रह्मचारी जी थे, उनके सेवक थे, तो दोनों वापस आए। सुन के रात के 9 बजे होंगे, अब समय आया कि अब चलो जाके सो जाते हैं। वो जैसे ही स्वामी अद्भुतानंद जी का वहाँ बिस्तर लगाया और वो सोने के लिए वहाँ गए, थोड़ी देर में ही आ गए। ब्रह्मचारी जी को उठाया, बोले अच्छा आज जो हमने वो प्रवचन सुना, वो पंडित ने जो कहा ना वो ठीक कहा। वो स्वामी अद्भुतानंद जी बंगला और हिंदी दोनों मिला के एक भाषा में बात करते थे। पंडित ठीक बोलचे करके चले गए। फिर 1-1.5 घंटे बाद फिर दोबारा आए, फिर उठाया, बोले पंडित ठीक बोलचे, फिर चले गए। फिर रात में सारी रात ये सिलसिला चलता रहा, उसको सोने ही नहीं दिया। उसको उठा के पंडित ठीक बोलचे, पंडित ठीक। क्यों? उनके आंतरिक अनुभव के साथ ये श्लोक, ये बात जो उपनिषद में है वो सटीक बैठ गई, सत्य बैठ गई। हम तो बातें कर रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं, हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक, बड़े आदरपूर्वक, लेकिन उनको इससे भी आगे है। वो क्या है? उनको अनुभव हो गया। तू कहता आखन की पुस्तक की देखी, मैं कहता आखन की देखी, कबीरदास जी कहते हैं। तुम तो पुस्तकों से कह रहे हो, मैं अपनी आँखों से कह रहा हूँ, अर्थात मुझे अनुभव हुआ है। तो स्वामी अद्भुतानंद जी महाराज को अवश्य ही अनुभव हुआ होगा, तभी वो बार बार एक ऐसी स्थिति में उठ के इस श्लोक का जो मर्मार्थ है उनको बहुत गहरा उनको समझ आया होगा। उन्होंने कहा हाँ ये सच है कि भगवान एक अंगूठे के रूप में, मानो अंगूठे जैसे जगह, स्पेस, उसमें हमारे अंदर स्थित है। अब ये नहीं कि भगवान चारों ओर नहीं है, वहाँ पे मानो एक, मान लीजिए चारों ओर लाइट है, तो लाइट का कहीं सोर्स तो होना चाहिए। तो सोर्स जब कहेंगे तो कहेंगे हाँ ये एक जगह है जहाँ पे सारा आ रहा है। जैसे ऊपर से लाइट आ रही है तो बोलिए बल्ब है, बल्ब से आ रहा है, तो बल्ब का साइज़ क्या है भाई 5 इंच बाई 5 इंच। तो ऐसे ही बोले ईश्वर सभी के अंदर विराजित हैं एक अंगूठे के रूप में, अंगूठे रूप में स्थान में। तो ये किसको अनुभव हुआ है? अत्यंत ही शुद्ध मन को, संस्कृत मन को, जो मन अहंकार, आसक्तियों आदि जितनी भी हमारे मन की विकार हैं उससे मुक्त हो चुका है। तो इसको लेके और हम चर्चा करेंगे कि कैसे इसी बात को अगले श्लोक में भी कहा गया है, कैसे इस पे आचार्य शंकर ने अपने बात रखी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।